Hi friends, good morning. How are you? Fine. Welcome back to my YouTube channel. मैं आलोक कुमार, अरविंद फाउंडेशन सेक्रेटरी। आज उन सभी स्टूडेंट्स जो न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कंडक्टर की वैकेंसी निकाली गई है जिसमें फर्स्ट एड की जरूरत होती है। फर्स्ट एड वेस्ट वैकेंसी है। कंडक्टर्स लाइसेंस के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आवश्यक होता है, तभी आप कंडक्टर का लाइसेंस आपका बनता है। और इसमें जो योग्यता मांगी गई है, ये टोटल सीट्स आप देख रहे हैं कि 500 है, 500 सीट्स है इसमें। और इसमें जो योग्यता है सिर्फ 10th है और परिचालक का लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस है। तो उस कंडक्टर लाइसेंस के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। 10th तो सभी के पास होता है ना। तो एलिजिबिलिटी मैच करने के लिए क्या करना होगा, आपको कंडक्टर लाइसेंस बनाना होगा। खासकर जो राजस्थान के बच्चे हैं जो बहुत दिनों से ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी चाह रहे हैं कि कहीं भी भर्ती हो जाए, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। 500 वैकेंसी है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो लोग अभी करके और अपना लाइसेंस बना लेंगे वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये वैकेंसी अभी जो फिल होगा वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हमारा एक बैच भी चल रहा है, इसके लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया है अभी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के लिए, जो स्पेशली राजस्थान में जो वैकेंसी भरा जाएगा कंडक्टर का उसके लिए है। तो उसमें हम लोग कंडक्टर्स के लिए जो हमारा 11 डेज का कोर्स है, वाउचर फर्स्ट एड 5 इयर्स की वैलिडिटी रहती है। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको उस जो हमारा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है वो एम्स में भी अभी जनवरी में वैकेंसी आने वाली है, तो वहाँ भी काम आएगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पे ईएसआईसी में भी आने वाली, वहाँ भी काम आएगा। कंडक्टर्स में भी आपका वही सर्टिफिकेट काम आएगा। कई बच्चे गलती क्या कर रहे हैं कि वो कम पैसे के चक्कर में क्या है कि राजस्थान से कर लेते हैं, सर 1500 में हो जाएगा, 1200 में हो जाएगा, लेकिन वो लिमिट है कि आप कंडक्टर के लिए ही वो वैलिड होगा। कल को एम्स में रिजल्ट, पिछली बार भी कई बच्चों का एम्स में रिजल्ट हुआ लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट वहाँ से इशू करते हैं वो स्टेट से खुद ही जो भी रेड क्रॉस का कार्यालय है वो खुद ही इशू कर देते हैं, वो वैलिड नहीं होता। पिछले बार भी कई बच्चे रह गए थे रिजल्ट होने के बाद भी एम्स में। बाद में हमारे पास कई बच्चे आए थे कि सर हमने किया था, वो उसी सर्टिफिकेट को मानते हैं जो दिल्ली हेडक्वार्टर से इशूड होता है। अरविंद फाउंडेशन के केस में श्योरिटी है कि आपका ये सर्टिफिकेट कंडक्टर लाइसेंस के साथ साथ एम्स की वैकेंसी, ईएसआईसी की हॉस्पिटल्स की वैकेंसी, अभी देखो एक नालको में वैकेंसी आया है, मैं उसका भी बताऊंगा, तो सब में वैलिड है कहीं भी रहे। तो आपको सिर्फ अरविंद फाउंडेशन से कोर्स करना चाहिए, इसलिए कि मल्टीपर्पज, ऐसा नहीं है कि एक ही कोर्स आप आज कर रहे हो कंडक्टर के लिए, कल एम्स के लिए कर रहे हो, तो मतलब नहीं बनता। आप एक बार सर्टिफिकेट किए, और हमारा वैलिडिटी 5 इयर्स रहता है। आप जो 1500 में करते हो 1 ईयर के लिए होता है, वो भी सिर्फ कंडक्टर के लिए होता है। तो आपको इस सोच समझ के कोर्स करना है, बार बार पैसे नहीं खर्च करने। 5 इयर्स वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जॉब लगनी ही लगनी है। 1 साल तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, और सिर्फ आप कंडक्टर के लिए कर रहे हो, दूसरी कोई वैकेंसी नहीं भर सकते। ज़्यादा वैकेंसी कंडक्टर्स के अलावा हॉस्पिटल्स में आते हैं, उसमें आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। तो आप अरविंद फाउंडेशन में dgmsfirstaid.com जो हमारा वेबसाइट है, वहाँ से ऑनलाइन एडमिशन आप भर के फॉर्म और एडमिशन ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है 9870504310, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिटेल इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि आप लोग का टोटल कितनी सीटें हैं वो तो आपने देख लिया 500। क्या एलिजिबिलिटी है उस पर चलते हैं, है ना। सीधे मैं एलिजिबिलिटी पे चलता हूँ, पेज नंबर ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसमें कौन से कैटेगरी की कितनी सीटें हैं रिजर्वेशन के हिसाब से, है ना। आर्मी मैन के लिए कितना है, दिव्यांगजन के लिए कितना है, तो ये सारा कुछ है इसमें दिया हुआ। अब मैं बात करता हूँ ये जो शैक्षणिक योग्यता है इसकी, सबसे मेजर यही होता है एलिजिबिलिटी। पहला देखो, जैसा मैंने पहले बता दिया कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, सीबीएसई से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, या किसी स्टेट बोर्ड से हो, या एनआईओ से हो, सभी एक्सेप्टेबल है जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है।
परिचालक का लाइसेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 10th तो सभी के पास है, लाइसेंस के लिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जिनके पास है उन्हीं का लाइसेंस बनेगा, है ना। तो वो लाइसेंस बनाने के लिए आपको फर्स्ट एड कोर्स करना पड़ेगा। वो अभी हमारा बैच चल रहा है, उसमें इनरोल हो जाइए और अपना लाइसेंस बना लीजिए। और ये वैकेंसी जो भरी जाएगी अभी, वो अपना मार्च से डेट स्टार्ट होगा। वो भी मैं एक बार आपको फोकस कर देता हूँ कि कब से कब तक भरा जाएगा। ये देखो, जो वैकेंसी भरने की डेट है, ऑनलाइन आवेदन की डेट है, वो 27 मार्च 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक है। मतलब 27 मार्च 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक का डेट है। आप काफ़ी डेट है, लगभग 1 मंथ 28 डेज, तो आप आराम से वैकेंसी भर सकते हैं। और इसमें जो CBT एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, उसके लिए आपका नॉर्मली CBT एग्ज़ाम में वही जीके, मैथ्स, सिंपल मैथ्स, रीजनिंग यही आएगा, है ना। तो मैं एक बार उस पर भी फोकस कर देता हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न, पहले भी एग्ज़ाम पैटर्न इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि जब भी आप कोई एग्ज़ाम लिखते हैं तो उसमें सिलेबस का पहले पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस आने वाला है, तो उसी हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। और अरविंद फाउंडेशन भी बैच चलाते रहता है, तो अभी जब एक बार वैकेंसी भरी जाएगी उस समय हमारा भी बैच स्टार्ट होगा। देखो, ये है टोटल लिखित परीक्षा की स्कीम जिस पे मैं आना चाह रहा था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, है ना, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे। कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन का रहेगा। एक मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। लिखित परीक्षा का कुल 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 2 आवर्स में। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस भी मैं बता देता हूँ, पैटर्न क्या होगा एग्जाम का। जीके जो सामान्य ज्ञान है वो आएगा, जनरल नॉलेज, है ना। जनरल नॉलेज में भी अलग अलग दिया हुआ है, राजस्थान से रिलेटेड ज़्यादा आएगा, स्थिति, क्षेत्र, कितने जिले हैं, संस्कृति, त्यौहार, रीति रिवाज से रिलेटेड। सिंपल है, जो लोग भी राजस्थान के हैं उनको अपना आधा से ज़्यादा चीज़ें पता होगा, थोड़ा बहुत और पढ़ना है। उसके बाद प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियां, इस पे हमारा फोकस रहता है ज़्यादा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण एम्स में भी छटते हैं, यहाँ कंडक्टर पोस्ट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट एड का सिलेबस हम पूरी तरह कवर करेंगे, जिससे कि लगभग 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 मार्क्स आपके सिक्योर करेंगे हम। फिर रूल ऑफ ट्रैफिक, यातायात के जो नियम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। गणित में सिंपल मैथ्स आता है ना, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, औसत निकालना, प्रतिशत, ये सिंपल है। आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे होंगे वो मैथ्स में अच्छे ही होंगे, है ना। नहीं भी होंगे तो हम लोग उसकी तैयारी भी अभी कराएंगे। बाकी जनरल इंग्लिश आएगा और सामान्य हिंदी। तो ये एग्जाम का पैटर्न होगा 100 मार्क्स का। तो आप लोग इसको तैयारी के लिए, अब अरविंद फाउंडेशन अभी नेक्स्ट मंथ जनवरी में बैच स्टार्ट करेगा, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। और हम लोग काफ़ी जेन्युइन फीस रखते हैं। पिछले बार भी हम मंगलगिरी का मात्र 999 का बैच था, और उम्मीद करते हैं इसमें भी हम लोग वही रखेंगे। जल्दी ही बैच अनाउंस करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी बना लीजिए। जो 27 मार्च से वैकेंसी भरी जाएगी, उससे पहले आपके पास क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मतलब 10th तो है ही सबके पास। कंडक्टर का लाइसेंस आप सभी के पास होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। बाद के डेट का कोई वैलिड नहीं होगा, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। तो आप फर्स्ट एड का पहले कोर्स कर लें, लाइसेंस बनवा लें, रेडी हो जाएं, ताकि जैसे ही 27 मार्च से ऑनलाइन शुरू हो, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, अरविंद फाउंडेशन से जुड़ के फिर तैयारी करें। और हमारा जो मल्टीपर्पज ये फर्स्ट एड कोर्स है, ये एक नौकरी लेने का एक बड़ा हथियार है, जिससे कि हजारों बच्चे सक्सेस हुए। एम्स जोधपुर में सारे बच्चे जाओगे तो अरविंद फाउंडेशन के ह्यूज क्वांटिटी में बच्चे हैं। यूं तो राजस्थान के बच्चे सारे एम्स में सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं, वो राजस्थान के बच्चे ही हमारे संस्थान से ज़्यादा बेनिफिटेड हुए हैं। और जितने भी एम्स में, एम्स भोपाल चले जाओ, एम्स गुवाहाटी चले जाओ, एम्स ऋषिकेश चले जाओ, एम्स भुवनेश्वर, सभी में राजस्थान के बच्चे ही ज़्यादा हैं।
एम्स पटना में, एम्स देवघर में, सभी जगह। तो आप लोग राजस्थान के जो भी बच्चे हैं वो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं और उनको सफलता मिल रही है, और उसमें अरविंद फाउंडेशन का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, और इस कंडक्टर की वैकेंसी में भी अरविंद फाउंडेशन का सर्टिफिकेट जो फर्स्ट एड है वो पूरी तरह एक्सेप्ट होगा, उसमें कोई डाउटफुल नहीं है। कंडक्टर के लाइसेंस के लिए पिछले बार भी बच्चों ने हमारे यहाँ से कोर्स किया था, और वो सभी कंडक्टर लाइसेंस के उनका बना, और वो वैकेंसी भर पाए थे और सेलेक्ट भी हुए। तो इस बार भी आप लोग अभी से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और पैसा नहीं देखना कि 1000 में बन रहा है 1500 में, वो उतने ही, उसकी वैल्यू ही उतनी है। वो आप एक बार भरेंगे वैकेंसी, वो खत्म हो जाएगा। आपको अरविंद फाउंडेशन का सर्टिफिकेट जब तक काम आएगा जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। आप थोड़ा भी तैयारी कर रहे होंगे, एवरेज भी स्टूडेंट रहे होंगे, तो आपकी सिलेक्शन निश्चित है। तो आप अरविंद फाउंडेशन का जो अपना dgmsfirsted.com वेबसाइट है वहाँ आज ही इनरोल करिए, और हम लोग इस कंडक्टर लाइसेंस के लिए 27 दिसंबर से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें इनरोल हो जाइए अभी से, और अपना सीट सिक्योर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।